नीति वचन से अभी हम कुछ देर नीति वचन उसके 27वें अध्याय के 5वें पद से कुछ देर अध्ययन करेंगे। ये एक बहुत छोटा सा पद है, केवल 8 शब्दों का पद, जिसमें लिखा हुआ है, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। ये पद प्रेम की ऊंचाई को दर्शाता है, प्रेम की गहराई को प्रकट करता है और ये प्रकट करता है कि प्रेम में स्वार्थ नहीं है। वो तत्कालिक संबंधों की चर्चा नहीं करता, लेकिन वो चाहता है कि जिस प्रिय से हम प्रेम करते हैं उसकी उन्नति के लिए उस बात को जो उसके जीवन के लिए घातक हो सकती है प्रकट कर दें। लिखा है, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हमारे दिल में कितना प्रेम है महत्व इस बात का नहीं, लेकिन इस बात का महत्व है कि उस प्रेम के वशीभूत होकर हम अपने प्रिय का मार्गदर्शन किस प्रकार करते हैं। कहीं हम अपने संबंध टूट जाने के डर से, उसके साथ हमारी संगति छूट जाने के डर से उसकी कमजोरी को दबा दे रहे हैं, उसको नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि हमारे तो संबंध बने रहते हैं, लेकिन हमारे उस प्रिय के जीवन में जो सुधार होना है, जो सावधानी आना है, वो नहीं आ पाती और वो कालांतर में संकट में पड़ सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने संबंधों का लिहाज ना करें, लेकिन हम इस बात के लिए सचेत हों कि हमारे प्रिय का जीवन संसार में भी और परमेश्वर के सामने भी खरा हो जाए, सही हो जाए। और इसीलिए मूसा, जो कि इस्राएलियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, वो अपने अंतिम गीत में एक बात को कहता है। जब हम व्यवस्था विवरण उसके 32वें अध्याय के 18वें पद को देखते हैं, लिखा है, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया। वो इस्राएलियों से कह रहा है, तुम जिस चट्टान से पैदा हुए, उत्पन्न हुए, तुम उसको भूल गए। एक बहुत ही गंभीर बात वो कह रहा है और उसके आगे कहता है, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया। जिस ईश्वर से तेरी उत्पत्ति हुई है उसको तू भूल गया है। मूसा ये नहीं सोच रहा कि अब जीवन का अंतिम समय है, अब तो मैं इनसे विदा होने वाला हूँ और मैं इनको ऐसी कठोर बात कहकर अपने संबंध क्यों बिगाड़ूं, ये क्यों कहें कि मूसा हमको ऐसा ऐसा कहता था। नहीं, वो चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर से अपने संबंध को ठीक करें, और इसलिए वो कहता है, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने संबंधों से ज़्यादा अपने लोगों की उन कमज़ोरियों को निधड़क प्रकट करें, जिससे कि उनकी आत्मिक उन्नति हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो आत्मिक रूप से कमज़ोर हो जाएं और उनका जीवन परमेश्वर के सामने सही ना रहे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 22वें पद में जाते हैं, हम देखते हैं यीशु मसीह, जो कि पतरस से बहुत प्रेम करते थे, पतरस को कहते थे कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा, तो उसका अगुवा होगा। लेकिन जब पतरस मनुष्यों की सी बात करने लगता है, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध जाने लगता है, तब प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बात नहीं
पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। एक खुली हुई डांट उस व्यक्ति को जो उससे प्रेम रखता था, जो उसके हित की बात कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि इसमें उसका हित नहीं है। और यदि वो पतरस को अभी नहीं टोकेंगे तो पतरस के जीवन में और नाना प्रकार की कमजोरियां आ जाएंगी। और इसलिए जैसे ही पतरस उनसे ये बातें कहता है कि परमेश्वर ना करे कि तुझ पर यह विपत्ति आए, तू इस प्रकार की मृत्यु से मरे, यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम। यीशु मसीह बहुत प्रेम रखते थे पतरस से, लेकिन वो उसकी उस कमजोरी को जो उसको परमेश्वर के विरुद्ध ले जा रही थी नहीं सहन करते और तुरंत उसको डांट देते हैं। और हम देखते हैं उसके बाद पतरस में एक भारी परिवर्तन आता है और वो इस प्रकार की बात यीशु मसीह से नहीं करता है। पौलुस ने बड़े परिश्रम से कुरिन्थ की मंडली को बनाया था। कुरिन्थ की मंडली से वो बहुत प्रेम करता था और वो दूर रहकर भी उसको पत्र लिखता है, लेकिन उस पत्र में कलीसिया की कमजोरियों को वो रेखांकित करता है और कहता है, जब लोगों में गुटबंदी आ गई, कोई कहने लगा मैं पौलुस का हूँ, कोई कहने लगा मैं अपुल्लोस का हूँ। ये पौलुस के लिए बड़े आदर की बात थी कि लोग उसकी ओर जा रहे हैं, पर पौलुस क्या कहता है, मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का और कोई अपुल्लोस का और कोई कैफा का और कोई मसीह का कहता है। पौलुस पहला कुरिन्थी उसके पहले अध्याय के 12वें पद में कहता है कि तुम कोई मेरा, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। और तब वो कहता है, क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? वो उन लोगों को उल्हाना दे रहा है, तुम क्यों पौलुस पौलुस कर रहे हो? पौलुस ने ना तुम्हारे लिए क्रूस उठाया है और ना उसने तुम्हारे लिए बपतिस्मे की व्यवस्था की है, तुम क्यों ऐसा कहते हो? और जब हम इसी पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के 19वें पद में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से पौलुस उनको और भी आगे समझाता है, क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है, तुम हमारे नाम से कुछ मत करो। पौलुस उनको समझाता है, उनको रोकता है कि तुम इन गुटबाजियों में मत आओ, तुम इस बात को मत कहो कि मैं पौलुस का हूँ, अपुल्लोस का हूँ या इसका हूँ या उसका हूँ, सब मसीह के, मसीह परमेश्वर का है। वो इस बात के लिए कलीसिया को झिड़कता है, कलीसिया को डांटता है। और जब हम इब्रानी उसके 12वें अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, वहाँ पर इब्रानी का लेखक कहता है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के नाई दिया जाता है भूल गए हो। बड़ी स्पष्टता से उनको कहता है, तुम भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझको घुड़के तो हियाव ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। गुप्त प्रेम, खुली हुई डांट, ये 2 चीजें हैं और इनमें हमको उस डांट को चुनना है जो हमारे लोगों के जीवन को सुधारती है, प्रभु में बढ़ाती है। और यदि हमने अपने गुप्त प्रेम के अधीन होकर उनको नहीं डांटा, उनको नहीं सुधारा, तो निश्चय है कि उनका पतन होगा और उसका लेखा हमको भी देना होगा कि हमने जानते हुए क्यों नहीं उनको उस बात के लिए रोका।
लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 19वें पद में, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। प्रीति रखकर हम पुचकारते नहीं रहते हैं, लेकिन वो कहता है जिनसे प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। ये उल्हाना, ये ताड़ना इसलिए है कि सरगर्म हो जाएं, तैयार हो जाएं, अपने मन को फिराएं। और नीति वचन उसके 27वें अध्याय का 5वां पद आपको और मुझको इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम मन में छिपाकर प्रेम न रखें, लेकिन अपने प्रियों को डांटें, उनकी कमजोरियों को उनको बताएं। इसलिए नहीं कि हम उनके शत्रु हैं, लेकिन हम उनसे सच्चा प्रेम रखते हैं और हम नहीं चाहते कि वो उसमें जाएं। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमको हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए, ताकि हम अपने संबंधों को ना देखें, लेकिन हम अपने लोगों के जीवन के सुधार को देखें, और जो कमज़ोरियां उनको आपके सामने दोषी बना सकती हैं उसके लिए उनको उल्हाना दें, उनको टोकें और उनको डांटें। आप हम सब की सहायता कीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।